चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो एक लास्ट एक या दो दिन पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया था। थोड़ा सा एक वाक्य आ गया था केरला फ्लड का। तो बच्चे, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सर प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरी लाइफ का पार्ट है और हमेशा मेरी लाइफ का पार्ट रहेगा। मेरी नहीं, बहुतों की लाइफ का पार्ट रहेगा। उससे तबाही भी बहुत हुई थी और हमने जो मोमेंट फील किए थे वो लाइफ टाइम मोमेंट थे, ठीक है ना। तो हुआ क्या, केवीएस में जब केरला में हम थे तो वहां पे क्या हुआ, बाढ़ आई, ठीक है ना। क्या आई, फ्लड आया। अब फ्लड ऐसा नहीं होता कि एकदम पानी आ जाता है। हमने तो लाइफ में पहली बार ही देखा था। मानो ये स्कूल है, ये स्टाफ क्वार्टर्स है, ठीक है, ये ग्राउंड जैसा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि केरला में या फिर सी से कनेक्टेड वाले एरिया में बैक वाटर का कंसेप्ट होता है, ठीक है। समुद्र का पानी जो लैंड वाले एरिया में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे पता चला फ्लड, बहुत बारिश आ रही है। इडुक्की डैम था, इडुक्की डैम ओवरफ्लो हो रहा है, तो पानी वहां से छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पानी राइज करना शुरू करा, थोड़ा ग्राउंड के पास आना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा यार, हमने देखी नहीं थी बाढ़ कभी, ठीक है ना। दिल्ली में कहाँ दिखती है बाढ़, ठीक। हमने कहा चल यार, जो होगा होगा। अब वहां अक्सर आती होगी, तो वहां के जितने भी लोकल टीचर्स थे, जो भी वहां के नेटिव थे, वो सब धीरे धीरे वो प्लेस छोड़ के उनके जहां भी रिलेटिव या उनका जो दूसरा घर होगा ऊंचाई पे, वहां चले गए। उन्होंने हमें भी कहा, वो बहुत पोलाइट और बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने कहा आप भी चलो, और यहाँ पे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ टीचर चले गए, कुछ नहीं गए, ठीक है ना। उनमें से जो नहीं गए वो हम थे। हमने कहा यार कितना पानी भरेगा, हमने राशन वगैरह भर लिया, सिलेंडर वगैरह हम पे थे। हमने कहा थोड़े दिन पानी रहेगा तो हम कोई नहीं, ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था, वैसे भी स्टाफ क्वार्टर में फर्स्ट फ्लोर पे था। हमने कहा यहां तक कहाँ आएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, सारे टीचर्स जो लोकल नेटिव थे वो चले गए। अब यहाँ पे बचे हम कितने, चार तो फैमिली बची जो बाहर से आए थे, है ना। बाहर से मतलब हम लोग जो नॉर्थ साइड थे, दिल्ली राजस्थान वगैरह। और एक फैमिली वहीं की थी जिन पे अपना कन्वेंस था। उन्होंने कहा लास्ट मोमेंट पे देखेंगे, ठीक है ना। हो सकता है उनका घर ही वहीं पे हो, स्टाफ क्वार्टर जहाँ पे है वही उनका लोकल नेटिव एरिया हो, ठीक है। अब हुआ क्या, जब पानी बढ़ना शुरू हुआ धीरे धीरे, फिर ग्राउंड तो पूरा डूब गया, मतलब कंधे तक, शोल्डर तक, 5 फुट तक पानी आ गया ग्राउंड में। फिर स्कूल के अंदर भी जाने लग गया, फिर स्टाफ क्वार्टर्स के सामने भी आने लग गया। स्टाफ क्वार्टर्स के सामने कमर तक, हमारी कमर तक पानी भर गया, ठीक है ना। अब निकलता तो था ही नहीं बाहर। अब हुआ क्या, सिचुएशन ऐसी हुई कि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, फ्लाइट्स बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। अब ऐसा नहीं है, फ्लड का मतलब हमने तो तभी देखा, जैसे यहां पानी भरा और ये वाला एरिया हाइट पे है तो ये सूखा है, ये नीचे है तो ये पानी भर गया, यहां तक हाइट नहीं आ पाई, ठीक है ना। तो स्कूल के पीछे एक रोड थी, वो हाइट पे थी, वहां से कुछ एरिया कनेक्टेड थे, वो वहां पानी नहीं आ रहा था क्योंकि वो हाइट पे थे। अब उस समय बहुत टीचरों ने करा कि अब हम निकलते हैं यहां से, ठीक है ना। तो हमने भी कहा चलो हम भी चलते हैं, ठीक है। फिर हम जैसे जैसे इस रोड पे पहुंचे, सर पे बैग रखा अपने, ट्रॉली बैग, मैंने, मेरी वाइफ ने, और चढ़ते चलाते इस हाइट वाली रोड पे आ गए। इससे कनेक्टेड जो भी रास्ता था वहां से चलते चलते एक पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है ना। अब उस पॉइंट पे पहुंचे, फिर वहां से हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, एर्नाकुलम। अब वहां से जैसे मान लो ये वाला एरिया पूरा फ्लड में डूब गया, लेकिन ये वाला रूट खाली है, ये वाला एरिया भी पूरा फ्लड में डूब गया। तो जो रूट में पानी नहीं था, मतलब जो हाइट वाला रूट होगा, वहां पे कुछ ट्रेन चल रही थी, उन्हें स्पेशल ट्रेन का नाम दिया था।
और आपको यकीन नहीं होगा उस समय हम लोग ये देख ही नहीं रहे थे कि वो ट्रेन जा कहाँ रही है, बस ये था कि यहां से निकाले, क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता जाता है, चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे फ्लड का टाइम हो, चाहे कोई भी डिजास्टर का टाइम हो, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है जो बस हमें ये फील कराता है कि यहां से निकलना चाहिए। तो एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चली एर्नाकुलम टू चेन्नई। उस ट्रेन ने पूरे 24 घंटे लिए, हालांकि ये रास्ता 24 घंटे का नहीं था, पूरे 24 घंटे लिए, डबल टाइम लिया ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बहुत स्लो होके चल रही थी, ब्रिज में पानी भरा है तो बहुत स्लो होके चल रही थी कि ब्रिज टूट ना जाए, जो भी है जैसे तैसे, ठीक है ना। चेन्नई आने से मतलब 5 घंटे पहले की बात होगी। अब चेन्नई से दिल्ली तो पहुंच रही है, सबका मैक्सिमम डेस्टिनेशन दिल्ली था, और इस ट्रेन में जिसमें हम चढ़े, हम तो इधर से 4 या 5 फैमिली थी, यहां पे और फैमिली थी 15 से 20, जो भी इसी साइड जा रही थी, दिल्ली साइड। सारे टीचर एक साथ यूनाइट हो गए। अब जैसे दिल्ली चेन्नई पहुंचने वाले थे, अब सबने सोचा कि फ्लाइट बुक कर ली जाए। तो चेन्नई में फ्लड नहीं था उस समय, ठीक है ना। चेन्नई से दिल्ली का फ्लाइट हार्डली होता था 5,000 का, 4,000 का या 6,000 का, लेकिन फ्लड के समय चेन्नई से दिल्ली का फ्लाइट था 17,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, 12,000 रुपए का, इससे नीचे तो था ही नहीं। हमारे सामने हमने एक जने का फ्लाइट का टिकट 12,000 का किया। हमारे साथ एक टीचर थी, उन्होंने सोचा थोड़ी देर बाद में करेंगे, उन्होंने कहा चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर ही करूंगी, पहुंचने के बाद ऑनलाइन तो बुक करना होता है या विंडो टिकट लूंगी। उन्होंने यही टिकट 22,000 रुपए का लिया था, यही टिकट 22,000 रुपए का लिया था। फिर जैसे ही घर पहुंचे, ठीक है ना, जैसे ही घर पहुंचे, फिर कुछ दिनों बाद पानी उतर गया केरल से, 4-5 दिन बाद, फिर बाद में टिकट करके दोबारा केरल पहुंचे, ठीक है। तो कुछ यादें हैं जो जुड़ जाएगी आपके साथ भी, और वो हमेशा आपके साथ रहेगी, कहीं पे भी हो सकती है यादें, ऐसा नहीं है कि स्टाफ क्वार्टर्स में ही होगी या फिर केरला में ही होगी या फिर केवीएस में ही होगी, कहीं पे भी हो सकती है। तो मैंने कुछ यादें शेयर की, और ये एक वाइड एक्सपीरियंस होता है हर तरह का। इसी तरह का एक्सपीरियंस मुझे कोविड में भी मिला। आपको यकीन नहीं होगा, जब कोविड सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई थी, हम केरला में थे, उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, लेकिन इधर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जा सकता है परमिशन लेके, कलेक्टर की या फिर डीएम वगैरह की परमिशन लेके, ठीक है ना। आपको यकीन नहीं होगा, कई टीचर्स ने, या टीचर्स कहो या कुछ भी कहो, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन पे पैसा है, उन्होंने वही केरला से ही सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदा है, सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदा 2-2.5 लाख में, जो बस चल जाए, और परमिशन कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अरेंज करवाई, अपना पर्चा लगाया गाड़ी में और सीधा लेके गए अपने घर, केरला से राजस्थान, केरला से दिल्ली, केरला से पंजाब चला के, क्योंकि आप अपना प्राइवेट पर्सनल व्हीकल ले जा सकते थे, है ना। ये कहानी थी। तो बहुत सारी चीजें जो आप सीखने मिलती है। देखो, जब तक हम अपने घर में ही रहेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है मैं घर छोड़ने के लिए कह रहा हूं, लेकिन जब तक हम सिर्फ अपने घर में ही रहेंगे, जब तक हम अपने घर में रहेंगे, हमारे इस गोले, हमारा तो रेंज है वो इस गोले तक ही होगा। जब हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितनी और चीजें हैं। धन्यवाद।